नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 9 का चैप्टर 2 के कुछ MCQ देखेंगे। वो लगभग 10 के बराबर हैं, 10 MCQ हैं। आप उनमें से देखिए कि आपकी कितने दमखम हैं और आप उसमें से कितने MCQ लगा पाते हैं। और अपनी तैयारियां देखिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 8 इज। पॉलिनोमियल 8 की डिग्री कितनी है वो आपको ज़रा बतानी है। आप ज़रा देख के बताइएगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 0, 1, इनफाइनाइट, नन ऑफ दिस। आप इसकी सॉल्यूशन कीजिए, तब तक मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। देखिए पॉलिनोमियल 8 है, इसके 8 के साथ आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 8 के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो 8 ही रहेगा। और 1 आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी नंबर के साथ अगर उसकी पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है यहाँ पे नॉट। इसको बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लगाइए। पहला ऑप्शन है 3√x+x+√5। सेकेंड ऑप्शन है x² + x+7। थर्ड ऑप्शन है y² - √5 और चौथा है ऑल ऑफ दीज। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो पॉलिनॉमियल है ही नहीं, तो वेरिएबल की तो बात ही नहीं होती है। वो है ये √x। जब रूट को x के साथ करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, x की पावर हाफ हो जाएगी। और पॉलिनॉमियल का ये नियम है, ये रूल है कि पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सही इसलिए क्योंकि ये तो नहीं है, जब ये नहीं है तो वही पूछा है कौन नहीं है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 0, 1, 10 एंड लास्ट वन इज नॉट डिफाइंड। तो आपको बतानी है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, जीरो पॉलिनोमियल आप शायद पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होता है, 0 होता है। और x की पावर 1, 2, 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वो होता है x के पावर n कर दे, n हो जाएगा, n स्टैंड फॉर होल नंबर, n स्टैंड फॉर होल नंबर। आपको इसको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। डिग्री है यहाँ पे n और कांस्टेंट होता है यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होता है, जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का वो होता है 0। तो मतलब n क्या है, लेके n क्या है आपका होल नंबर है। होल नंबर क्या डिफाइन है आपका, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दिस मीन्स कि आपका जो डिग्री है वो क्या है, डिफाइन नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ना तो 0 होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ भी आप टैली कराइए कि वो कितने नंबर पाते हैं। और इसे सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। फोर्थ क्वेश्चन इज चूज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 2y + √2z। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x आपको बताने हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, आपको x कहीं दिख रहा है, इसमें x कहीं दिख रहा है, x का कोई टर्म है, नहीं है। 2y + √2z, इसमें x का टर्म तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है। जब x का टर्म नहीं दिख रहा है इसका मतलब x के साथ क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसलिए क्या है, x का टर्म क्या है आपके का गायब हुआ है। इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी जीरोस हैज़ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन आपके पास हैं, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है ओनली 1, तीसरा ऑप्शन है ओनली 2 और चौथा ऑप्शन है मोर देन 1। आपको बताने हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होते हैं। तो आप एक बात एकदम कान खोल के सुन लीजिए और बैठा लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास 1 एंड ओनली 1 जीरोस होते हैं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर लिखा है नॉट अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल नहीं है वही ऑप्शन आपका सही होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है जो नहीं है वही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए करिए, करके बताइए, कमेंट जरूर करिएगा अपना स्कोर, आप कितने नंबर पाते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मेंटल एबिलिटी इन सब चीज़ों को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। चलिए पहला ऑप्शन है 8। तो 8 देखिए आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, x की पावर कितनी है, 0। x की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो ये पॉलिनोमियल है 0, क्योंकि है यहाँ पे होल नंबर। आपको ऐसा कोई चेक करना है कि जो जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, होल नंबर ना हो के कुछ ऐसा हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर है 1, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। थर्ड ऑप्शन आपका देखिए रूट वाई। रूट वाई मतलब y की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई। रूट वाई मतलब y की पावर हो गई हाफ। हाफ क्या है आपका, रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जब यही पॉलिनोमियल नहीं है तो वही पूछा है कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चौथे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पॉलिनोमियल कैन हैव। एक पॉलिनोमियल के पास क्या हो सकता है, ओनली 1 जीरो, केवल एक जीरो हो सकते हैं। मोर देन 1 जीरो, एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। ओनली 2 जीरोस, केवल 2 जीरो हो सकते हैं। नन ऑफ दिस। देखिए लिखा है कैन हैव, हो सकते हैं, तो मतलब एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल के पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं इन केस ऑफ इन 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल में हम जाएंगे तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, मोर देन 1 जीरो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट माइनस रिमाइंडर, और कोसेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। तो ये तो भाई डिवीज़न का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। डिविडेंड क्या होता है, जो डिवाइड हो, और डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड करे। कोसेंट क्या हो, जो डिवाइड करने के बाद आपको ऊपर मिलता है, रिजल्ट मिलता है वो, और जो लास्ट में बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। तो देखिए कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, और यहाँ पे होता है कोसेंट। और इन सब करने के बाद जब लास्ट में बचता है तो यहाँ बचता है रिमाइंडर। तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को करेंगे प्लस, तब हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, बाकी सब क्या है, गलत है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपको इसको जीरोज निकालने हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ये इसके 2 जीरोस हो सकते हैं। मतलब पहला देखिए, पहला ऑप्शन चला चेक करिए, अभी ये सही नहीं है, चेक करिए पहले। अगर x का स्क्वायर है माइनस 2x है, x का के लिए अगर 2 रखे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये जीरोस आ रहा है। -2 रख के देखिए,
-2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 इंटू -2 हो जाएगा +4 इक्वल टू 8। हमको जीरोस चाहिए क्योंकि 8 आ रहा है, इसको 0 आना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला आपका सही है। अभी थर्ड वन पे चलिए, थर्ड वन पे देखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, -2 इंटू 0 इक्वल टू 0 मतलब तीसरा भी सही है। यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन लास्ट दिया है बोथ 2 एंड 0, लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, -1 एंड 2। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताने हैं। तो पहले क्या करिए, बाय रिमाइंडर थ्योरम आप इसको क्या करिए, लेट करिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस -1 की जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए। तो -1 रखते हैं तो x क्यूब प्लस 1 है, तो -1 रखेंगे तो ये -1 का क्यूब प्लस 1, आपका -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर मतलब आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका है सही। आपका स्कोर कितना आया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। और PDF वगैरह पानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो करें।